माँ जी, एक ऐसी परिस्थितियाँ जो डेली लाइफ में हम लोग सुन रहे हैं कि हम चल रहे थे, किसी लड़के ने हमको छेड़ दिया, हम बस में पब्लिक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, हमको यहाँ पे ये हो गया। ये वाली चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस पाती है डिस्कशंस में, डिबेट में, मीडियाज़ में। अगर सच में हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग हैं, अगर हम इधर पूर्व की बात करते हैं, इंडिया या हम लोग के जो आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ के लोग हम सच में इतना स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये इस तरह के इवेंट्स को हम लोग इसको इतना मैग्नीफाई क्यों कर रहे हैं? देखिए इसमें 4-5 चीज़ें इन्वॉल्वड हैं। एक 1947 के बाद और उसके पहले 50 एक साल पहले भारत पूरी तरह से अपने स्व में स्थित नहीं है। ये तो सबको पता है। बहुत घाल-मेल हुआ है। हुँ, अभी जितने कानून हैं, एंग्लो सेक्शन कानून है, तो वो स्व में स्थित थी, एक। दूसरा, छेड़ दिया, तो अगर स्त्री की इमेज है कि मैं कमज़ोर हूँ, तो आप सुरक्षा ले लीजिए पुरुष से। अगर आपकी आत्म छवि है कि मैं इससे निपटने में सक्षम हूँ, तो आप उससे निपट लीजिए। मेरी बात समझ में आई? जी। अगर आपको लगता है कि आप स्त्री-पुरुष बराबर हैं, तो आप पुरुष से सुरक्षा मत माँगिए। आप राज्य से भी सुरक्षा मत माँगिए, आप पुलिस से भी सुरक्षा मत माँगिए। मैं तो पॉक्सो एक्ट के भयंकर खिलाफ हूँ। पॉक्सो एक्ट कहता है कि अगर किसी पुरुष ने किसी स्त्री को लंबे समय तक देखा, तो उसको पकड़ के बंद कर देंगे अगर स्त्री ने रिपोर्ट किया। हुँ, और स्त्री ने अगर पुरुष को लंबे समय तक देखा तब क्या स्त्रियों को श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति आकर्षण नहीं होता है? विवाह हुआ होगा आपका, प्रेम भी हुआ होगा, हुँ, तो क्या उसके रूप सौष्ठव के प्रति आकर्षण नहीं हुआ होगा? आपने कभी ध्यान से नहीं देखा होगा, आप पर कौन-सा एक्ट लगाया जाए? हम यदि पुरुष को हमारा कानून इतना हीन समझता है, तो कानून बनाने वालों को तो पार्लियामेंट छोड़ना पड़ेगा, लेजिस्लेचर, और उस पर फैसला देने वाले जजों और वकीलों को भी स्थान छोड़ना पड़ेगा, और फिर स्त्री को पुरुष की सुरक्षा में रहना पड़ेगा। सिंपल लॉजिकल। अगर उसके देखने मात्र से, मैंने कहा बुरे ढंग से देखा, उसके देखने मात्र से यदि आपकी मॉडेस्टी वॉयलेट हो गई, आपको विचार करना पड़ेगा, आपकी मॉडेस्टी का स्तर क्या है? फिर आपको स्वयं को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा पर्दे में। आप अगर उसके लिए तैयार हैं, तो यू वेलकम पॉक्सो एक्ट। आई एम नॉट रेडी। मैं 50 साल से अकेले रह रही हूँ। जी। मेरी आयु 70 वर्ष की है। हुँ, मैं एक गांव से, गांव तो नहीं कहेंगे, कस्बा से, और एक अत्यंत परंपरा वाले मारवाड़ी परिवार की संस्कारी लड़की हूँ। हुँ, हमारे घर में मेरे बाबूजी मैनेजर के थ्रू किसी से बात करते थे, डायरेक्ट नहीं। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई लड़कों को, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर। मैं जब चलती थी, कम से कम 100 लड़कों का हुजूम मेरी तरफ साथ चलता था। द काइंड ऑफ टीचर आई वॉज। हुँ, हुँ, और मैं 50 साल से अकेले रह रही हूँ। न माता, न पिता, न भाई बहन तो है नहीं मेरी, न भाभी, न भतीजा, न भतीजी। 10-15 साल घर का नौकर रहा, 2-4 साल घर की दाई रही, और करीब 40 साल की उम्र से तो लोकल दाई नौकर रहते हैं। मुझे एक भी घटना याद नहीं है मेरे साथ कुछ हुआ। और ये नहीं कि मैं टिमिड काइंड, मेरे बारे में पता कर ले, हुँ, मैं कितने बड़े मोर्चे खोलती हूँ। तो क्या ये केवल चांस है? और जहाँ मैं रहती हूँ अकेले रहती हूँ, शक्ल सूरत भी ठीक ही ठाक है। 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में भी ठीक ठाक रही ही होगी। हुँ, एंड आई वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ ड्रेसिंग अप। हुँ,
लेकिन अगर मैंने एक ऐसा जीवन लिया है, तो इतनी खोपड़ी में बुद्धि तो होनी चाहिए कि व्हाट आई हैव टू पिक अप एंड व्हाट आई हैव टू ड्रॉप। अगर इतनी बुद्धि नहीं है, go and face it। हम लोग काशी में, वहां रिम्पा एक संगीत समारोह होता था, रविशंकर जी वगैरह जब थे, मैं और मेरी मित्र सहेली, हम लोग रात को 10 बजे रिक्शा पर बैठ के देखने जाते थे और 2 बजे लौटते थे, अकेले, और कुछ नहीं होता था। तो ये विचार करना होगा कि सुरक्षित रहने के क्या कोई आध्यात्मिक उपाय भी हैं, धार्मिक उपाय भी हैं। मैंने जो किया वो मैं बता रही हूँ। मैंने जगदम्बा से प्रार्थना किया, लगातार किया कि मैया मैंने ये जीवन चुना है, आप रक्षा करना, परिवार का प्रतिष्ठा मेरे कारण धूमिल न हो, और अगर हो ही गया तो वो मेरे पूर्व जन्म के कोई संग्रहित पाप होंगे। आप लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी नहीं जानते हैं। अब इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन इन चीजों को जरा खोजिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप किसी को देखते हैं तो आपके मन में भाव क्या आता है। अगर मैंने अकेले रहना चुना, मैंने चुना 20 साल की उम्र, मेरे चुनने की औकात क्या थी? मेरे माता ने, पिता ने, दादा ने, दादी ने, मेरे दादाजी 5 भाई, मेरी माँ 27 भाई बहन, इतने बड़े कुटुंब ने अगर स्वीकार किया तो मेरा उनके प्रति कोई दायित्व है कि नहीं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय और काशी ने ठाठ से मुझे जीवन दिया, तो मेरा उस समाज की मर्यादाओं के प्रति कोई दायित्व है कि नहीं? मैंने उस दायित्व का निर्वाह अंतर मन में जगदम्बा के सामने किया। इंग्लैंड में गई थी, वहां तो किसी को नहीं पता मैं कौन हूं। 38 साल मेरी उम्र थी। मेरे बगल की कुर्सी में कभी कोई गोरा नहीं बैठा। मैंने तो नहीं कहा तो स्पर्श की मर्यादा अगर आपके अंदर में स्थित है, तो आप तो वैदिक कपल चला रही हैं, साधना त्याग तो समझती होंगी। अगर महारानी लक्ष्मीबाई बच्चे को पीठ पर बांध के युद्ध क्षेत्र में उतरी थी भाई, तो हम और कहा सड़क पर नहीं चल पा रहे हैं। तो बंदरियों को प्रणाम, बिल्लियों को प्रणाम। मेरा तो मन कुछ और शब्द कहने का है, लेकिन आपको बुरा लगेगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपसे बात करते टाइम हर वक़्त एक ऊर्जा, और वो भी एक श्रेष्ठतम, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला एक ऊर्जा हम महसूस करते हैं। और हमें हमेशा ये बताया गया था कि स्त्रीत्व मतलब एक कोमलता होगा। एक बुलंदी या जो कमांड है, ये सब चीज़ें स्त्रीत्व में नहीं होनी चाहिए, या स्त्रीत्व मतलब एक देखिए, सॉफ्ट सी, अगर ये साधारण सी। आपको बताया गया होता जी, तो आप यहाँ नहीं होती। जी, आप नेपाल से हैं, जी, मैं सन 75 से जी, 99 तक नेपाल करीब करीब हर साल गई हूँ। जी, आप तो तलेजु भवानी की पूजा करती हैं। जी। नेपाल तो दक्षिण काली की उपासना करता है। हुँ, उसने कब कहा? वो तो साक्षात कुमारी देवी की उपासना करता है। राजा उनको प्रणाम करके तिलक लेते हैं। जी, आपको कब ये सब बता दिया गया? बताने वाला राज्य का, मीडिया का, एकेडमिया का, शिक्षा पाया हुआ कोई कमजोर व्यक्ति होगा। समाज ने आपको कभी नहीं बताया है, क्योंकि जिस समाज की आप हैं उसी समाज की मैं हूँ। मैं तो काठमांडू में बहुत घूमी हुई हूँ। हुँ, हुँ, अकेले मैं घूमती थी, और मेरी माँ मेरे को कार में जाने नहीं देती थी। भैया बोलता था कार ले जा, माँ बोलती थी बस से जाना। हुँ, और मेरे नेपाल में बहुत मित्र थे। कब? 75, 76, 77, 50 साल पहले। 70 साल की आयु में मैं एकदम अकेले यहाँ रहने आई हूँ, आप लोग देख रहे हैं। जी, न मैं किसी को जानती हूँ, न कोई मुझे जानता है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि आप अगर
आराधक हैं, भक्त हैं और वो भी नहीं है आप, कुछ भी नहीं है। जिन कर्मों को आपने संचित किया है, अर्जित किया है, उसका फल तो आपका है। इतना बोध अगर सनातनी स्त्री को नहीं है, तो प्रणाम देवी। माँ जी, मैं मानती हूँ कि हमने इस समझ को रखने में, ये समझने में बहुत देर लगा दी। कोई देर नहीं होती है। पर मैं आपसे ये कहूँगी कि अब ये जागृति हम कहाँ से शुरू करें? क्योंकि अपने से जी। आप अपने बारे में सोचिए, मैं कौन हूँ? हुँ, स्त्री पुरुष संबंध में है तो आप सोचिए, आप बराबर हैं, आप कम हैं, आप अधिक हैं, ये तो आपको सोचना है। जो आपकी भाव होगा वैसी आप बन जाएंगी। मेरा भाव था, अब चलो सच बोल गई, हुँ, कि मैं तो हिमालय हूँ जब बनारस आई। हुँ, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। हुँ, तो मुझे तो काशी में हिमालय जैसा मान मिला था। मैं तो ऐसी, और वो सब जो हैं, हुँ, सबके साथ मेरा रौब दाब और दबदबा चलता था। हुँ, तो भाई रौब दाब दबदबा चलता क्यों था? क्योंकि वो चलाते थे मेरा। तो टू वे है ना। हुँ, हुँ, पिताजी मेरा दबदबा चला रहे हैं, क्योंकि वो चला रहे हैं तो चल रहा है। काशी के समाज ने, भारत के समाज ने, इस भूमि पर बैठे समाज ने वो दबदबा चलाया, तो मैंने उसको चवन्नी दी थी क्या? भारत के स्वभाव में है। आप अपनी आत्म छवि अपने हृदय में बस सुधार लीजिए। आप स्त्री हैं, पुरुष के बराबर हैं, कमतर हैं, बराबर हैं, तो चलिए मेरे साथ हुँ, हम लोग मुकदमा लड़े हुँ, कि मेंटेनेंस का लॉ खत्म होना चाहिए। हुँ, हुँ, विवाह के बाद हुँ, अगर आप पति की प्रिया नहीं हैं, हुँ, तो आप उस पुरुष से मेंटेनेंस लेने में, चुल्लू भर पानी में डूब मरने में शर्म नहीं आई? बराबर हैं जी हम तो, हुँ, हुँ, इसलिए तेरी आज्ञा नहीं मानूंगी मैं। हुँ, हम तुम बराबर हैं, तो कमा तू और चेक मुझे दे। कब? जब मैं पति प्रिया नहीं रही। इससे ज्यादा लज्जाजनक कोई कानून हो सकता है? पहले था, पति पत्नी, पुरुष स्त्री जब विवाह बंधन में बंधते थे, तो पुरुष या पति रूप में भरता था। हुँ, यानी हर प्रकार से वो उस स्त्री का जो पत्नी रूप में आई है, उसका हर प्रकार से भरण पोषण करेगा। हुँ, स्त्री वचन देती है, मैं तुम्हारी अनुगामिनी होंगी, हुँ, मैं तुम्हारी सखी, शिष्या, माता, बहनों, संस्कृत मुझे उतना नहीं पता है, हुँ, मैं तुम्हारी सहधर्मचारिणी होंगी। तब तो वो भरता है। अब तू आज्ञाकारिणी भी नहीं होगी, सहधर्मचारिणी भी नहीं होगी, राष्ट्र के लिए तू विवाह भी नहीं करेगी, तीनों आश्रमों का पालन करने का तेरा कोई दूर का ख्याल नहीं है, संपूर्ण कुल का तू पालन नहीं करेगी, तू माता पिता का पालन नहीं करेगी, और कहेगी देख अब मैं अलग हो रही हूं, तू चेक दे दे। दिस वुमन इज एन एक्सप्लॉइटेटर टू बी पनिश्ड, शुड बी पनिश्ड। मैं तो ऐसी स्त्री को बहुत हिकारत से देखती हूँ। या तो तुम विवाह नहीं करती, डंडा तुम्हारा नहीं था, और विवाह किया तो उसका निर्वाह करती, निर्वाह नहीं हुआ तो अलग होती। कमा वो रहा है, चेक तू लेगी और कह रही है मैं बराबर हूँ। चल रहा है, चल रहा है। पॉक्सो एक्ट चल रहा हुँ, है, हुँ, हुँ, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है। पहला थप्पड़ पति दुष्ट, भाई पुरुष भी बहुत दुष्ट है, हुँ, पहला थप्पड़ या पहला चीज पड़ सकता है आपको, बिकॉज यू आर नॉट मेंटली रेडी। हुँ, हुँ, मेरे पास बहुत मामले आए हैं मारपीट के। हुँ, हुँ, तो हमने कहा एक बार पड़ा या ज्यादा, अरे रोज मारता है, अरे हुँ, ये हुँ, करता। तो हमने कहा यू आर रेस्पॉन्सिबल, देन ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। दूसरी बार आपकी सहमति के बिना हो नहीं सकता है। हुँ,
I refuse and I am ready to pay all the consequences. आपको कोई हाथ उठा रहा है और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है भाई? ये कहाँ से आता है? जीवन की समझ से। तो तरह तरह की कथाएं स्त्रियों ने सुनाई। मेरा छवि है, ओ शी इज अ लिबरेटेड वुमन, हाई प्रोफाइल वुमन एंड हाईली accomplished woman and deals with top notches, she handles big movements। आ जाती है। उनके लिए फेमिनिज्म मतलब पुरुष बदमाश है। देन व्हाई आर यू विद हिम? जाओ स्त्रियों की कोई कम्युनिटी बना के मारो। तो आप जो कह रही हैं वो मैच नहीं है। पुरुष ने दोबारा हाथ उठाया, आप वहां से चल दिए। जी हम गए तो माता पिता ने कहा वहीं रहो, अकेले चल दो। जी वो कैसे होता है, एक बच्चा है। मैंने दसों कहानियां बताई जो सामने है कि भाई उसने अकेले बच्चा पाला। मतलब बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगा, बहुत कष्ट होगा। तो आज मैं यहाँ बिना दुख तकलीफ कष्ट के बैठी हूँ क्या? और दुख तकलीफ कष्ट से इतना घबराते हो भाई? वो पुरुष दे तो रहा है संरक्षण, नहीं तो माता पिता का मान लो। जिस पुरुष से बड़ा क्लेश कर रही हो, वो पुरुष पुरुष मोर्चे पर डटा हुआ है। आप लोग जाइए ना, मोर्चा संभालिए। पुरुष स्त्री बराबर है ना। मुझे सबसे अधिक सहानुभूति किसी से है तो पुलिस वालों से है। 10-12 साल मेरा पुलिस के साथ गहरा इंटरेक्शन रहा। 10 साल मुझे स्टेट प्रोटेक्शन दिया भाजपा ने, सपा ने, बसपा ने। और यूपी में पैरामिलिट्री फोर्स है, पीएसी। 2 प्लाटून पीएसी मेरी सिक्योरिटी में लगी थी। लेवल ऑफ थ्रेट सोचिए आप मेरे ऊपर क्या था। एग्जैक्टली। तो अगर आपको राष्ट्र के लिए रिस्क लेने का दम नहीं है, आपको समाज के लिए रिस्क लेने का दम नहीं है, आपको परिवार के लिए रिस्क लेने का दम नहीं है, आप चूहा हैं, तो बिल में रहिए ना भाई। अब बाहर दौड़ेंगे तो बिल्ली कुत्ता है, आपको इतना नहीं पता है तो आप जाइए। और दम है मेरी तरह कि मुझे लगता है भाई मैं कोई सिंह हूँ, मुझे डर फर नहीं लगता है, तो मैं जंगल में विचरण करती हूँ। आप में दम हो कि मैं सिंगिनी हूँ या सिंह हूँ तो चलो मेरे साथ विचरण करो। नहीं है भाई, मेरी भाभियां हैं कि भाई जरा ठीक से आराम से रहना है तो लाड़ से रहो। मैं 4 पीढ़ी में अकेली लड़की, विवाह हुआ टूट गया, दादाजी घर ले आए। कारण क्यों ले आए? नौकर ने आके रिपोर्ट किया, बबनी रोएली। तो दादाजी ने कहा मेरी बेटी के आंख का आंसू गिरा, मेरे कान से सुना हुआ है, तो माने गौ माता का रोआ गिरा। इतना बड़ा पाप दोष हम लोगों से हो गया। मैंने एक शब्द नहीं कहा। मैं 70 की हो गई, आज तक मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं कि हुआ क्या था। उनके लिए इतना पर्याप्त था, आंसू गिरा। और मुझे एक शब्द किसी ने कभी तेज कहा ही नहीं। तो इमोशनल मामला। तो क्या बता रही थी मैं, क्या बता रही थी, कुछ भूल गई बताते बताते। 4 पीढ़ी में आप अकेली। हाँ, तो जब मैं बनारस रही तो माँ भी बेटा सादगी से रहना गहना। और हम घर आते थे तो माँ मेरी बहुत शौकीन। मैंने उनके जैसा ग्लैमरस स्त्री कोई कम मिलेगा। और इकलौती बेटी, तो क्या अरमान रहे होंगे। तो हम 5 बजे घर पहुंचते थे, 6 बजे नहाए धोए, मेहंदी, नेल पॉलिश, पाजेब, बिछिया, झुमका झुमकी ट्रे लेके भाभियां खड़ी रहती थी। हम सब जाते ही अपना साड़ी वाड़ी पहने, सजे धजे, मेकअप टेकअप किए। बाबूजी ए बेटी उतार दे, क्या बाबूजी, बेटी उतार दे। फिर एक दिन बाबूजी ने कहा बेटा ये सब करना है तो घर आ जाओ एक बार। यानी आपको रहना है सिंह की तरह और सजना है तितली की तरह। दो तो नहीं होता है। आपको मैं बताऊं, काशी में बड़े बड़े माफिया लोग का नाम सुना होगा। डायरेक्ट फोन मेरे पास आता था, दीदी प्रणाम, कौन बोल रहा है, ये फोन रखो, दूसरा फोन से बात करते हैं। तो आपका सिंघनी का इमेज माफिया तक है। देन यू हैव टू लिव लाइक अ लॉयन।
घाल-मेल कर रही हैं, then you are a stupid idiot. Think who you are intelligently. Then think what you desire. Then think what the given situation permits you. And then take that challenge with all your might. और अगर जगदम्बा की आराधना आपकी नहीं है, जगदम्बा कह लो, श्री हरि विष्णु कह लो, सदाशिव कह लो, काली जी कह लो, हनुमान जी कह लो, ब्रह्म कह लो, तो भाई आप तो मेन पावर हाउस से कनेक्टेड नहीं है, तो कुछ भिंडी तोरई टाइप मामला रहेगा। फिर देवदार हो तो आप नहीं हो पाए। ठीक है, हिमालय होने के लिए ऐसा होना पड़ेगा। और इस पत्थर पर देखिए वो फूल उगे हुए हैं, और या फिर मट्टी का ढेला हो लीजिए, कोई उठाए और रगड़ लीजिए, ये आपकी चॉइस है। और ये सब चॉइस हमारे पुरुषों को है। मुझे मेरे सैनिकों पर गर्व है, मुझे मेरे नरेंद्र मोदी पर गर्व है, मुझे मेरे आरएसएस के स्वयंसेवकों पर गर्व है। मेरे बेटे हैं भाई, उनको जो दुष्ट कहे उस स्त्री का मैं तो मुंह नोच लूं। और मैं स्त्रियों के यानी दुष्टाओं के, पूतनाओं के, अभी सब पूतना भी कहना व्यर्थ है, सब बहुत मक्खी मच्छर किस्म की चीजें हैं। अभी तो मैं एक मुहिम चलाने वाली हूँ, मेंटेनेंस लॉ रिपील करो अगर स्त्री पुरुष बराबर है, पॉक्सो एक्ट रिपील करो अगर स्त्री पुरुष बराबर है, किसी भी चीज में स्त्री को कोई भी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए अगर वो बराबर है। दो में से एक तय कर लो तुम। और स्त्रियों से पूछ लिया जाए तुम बराबर हो कि तुम कम हो। जो बराबर कहे उनको एक चीज दे दी जाए, जो अपने को डिफरेंट बताएं उनको दूसरी चीज दे दी जाए। अब यूरोप की कथा, चर्चियनिटी की कथा, वहां की वीर स्त्रियों ने तहस नहस कर दिया। अब उनका तो तुम लोग मजाक उड़ाओगे। ब्रा बर्निंग, ब्रा बर्निंग क्या है आपको पता है? उनके देह को किस तरह बांधा जाता है। गूगल में सर्च कीजिए कॉर्सेट, गूगल में सर्च कीजिए चेस्टिटी बेल्ट। आप में से एक स्त्री तैयार हो जाए 1 घंटे के लिए उसको झेलने के लिए। चलिए एक बात ये भी बता देते हैं, अब कहना नहीं चाह रही थी। A married woman is worse than a harlot and a slut. दोनों अंग्रेजी शब्द समझ लिए, इसको हिंदी में कहूं। गणिका और वेश्या हैरलट नहीं होती है, ध्यान रखिए। हैरलट और स्लट क्या होता है जाके डिक्शनरी में देखिए। उसको कहेंगे जी हमारे यहाँ भी तो देवदासी होती थी, हमारे यहाँ भी तो गणिका होती थी। अरे उल्लू की पट्टियों, तुम लोग अपने को अगर पढ़ी लिखी कह रही हो तो इसका डिक्शनरी में अर्थ तो देखो। मैरिज क्या है? मेरा एक भाषण हुआ है अभी कहीं, विवाह नहीं, विवाह मैरिज याद नहीं आ रहा, विवाह मैरिज और निकाह, इंडिया स्पीक्स डेली, इस पर मेरा एक हुआ, इसको सुन लो। इसको हम ऐसे बोल नहीं पाएंगे, और कभी अंग्रेजी में बोलना होगा तो बोल देंगे। बहुत भली स्त्री है इसलिए बोलने में मुझे लज्जा है। वो जो कहते हैं कि मैरिज इज अ लाइसेंस फॉर प्रोस्टिट्यूशन, सुना है ना आपने? इसका अर्थ पता है? यूरोप का अर्थ है। और निकाह का अर्थ right to penetrate the vagina, and for that giving something in meher. Meher is ujurat, ujurat means some wage। समझ में आ गया? और हिंदी में बोलना पड़ेगा। एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि हमारे लोग समझ जाएं। निकाह का अर्थ है स्त्री के योनि के भेदन का अधिकार, ये विवाह नहीं है। उसके एवज में मेहर देंगे। मेहर का अर्थ है उजुरत। उजुरत का मतलब है
सम काइंड ऑफ ए मजूरी, जैसे मेरे बगीचे मजदूरी। में कोई काम कर दे तो उसको कुछ पेमेंट करेंगे। ये पेमेंट पैगंबर साहब के समय 2 खजूर हो सकता था। विवाह क्या है? मैरिज क्या है? Sex is unmanageable force because it is guided by शैतान। अब शैतान क्या है, गॉड क्या है, सुनने वालों को वो भी पता नहीं होगा, फिर कभी बता दूंगी। To restrain the original sin, one man has been given one woman. That woman can be penetrated, अब इससे ज्यादा ना हिंदी करवाइएगा, any time in any hole as the man decides। अब आप कहेंगे जी यही हमारा मैरिज हो गया, तो आप जानिए मियाँ बीबी है, आप जानिए वो हस्बैंड है, आप जानिए। नहीं जानना चाहते मत जानिए। लाइफ इज अ चॉइस। और अब यूट्यूब पर सब उपलब्ध है, आप शब्द डालिए और सर्च कीजिए। मेरे को तो उतना आता नहीं, लेकिन जो मुझे लोग सिखाते हैं कि माँ शब्द डाल दो और मिल जाएगा। तो अपने आत्म छवि पर चिंतन कीजिए, मैं कौन हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, कम हूँ, ज्यादा हूँ, बराबर हूँ, वो अत्याचारी है, बदमाश है, तो उससे दूर रहिए। जानने के बाद भी उससे सट रही है तो भोगिए। प्रेम, विवाह, अपने यहाँ 7 रस में 9 रस में श्रृंगार रस रसराज है, और वहां हेरलट, स्लट, प्रोस्टिट्यूशन, एनी होल। मेरा ये सब आप लोग के सामने बोलना मुश्किल है, अमेरिकन ऑडियंस को मैं बोलती हूँ सप्तोलॉजी पर, मुझे सुनिए और जानिए। और नहीं जानना है मत जानिए, पुरुष को अत्याचारी मानना चाहती है मानिए, फिर उसके अत्याचार को झेलना तो पड़ेगा। अपने यहाँ कहा गया है कि ऋषि मुनि के आश्रम में सिंह भी आक्रमण नहीं करता है। मैं 50 साल से जहाँ रहती हूँ वहाँ सांप वाप सब ऐसे ही घूमते। अभी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ दांत वाले जंगली सुअर घूमते हैं, नीलगाय घूमती है, बड़ा बड़ा सांप घूमता है। आई लिव कंफर्टेबली। अहिंसा की साधना कर लो, अभय की कर लो, मैत्री की कर लो। जी हमसे कुछ नहीं होता है तो आप तिलचट्टा जैसा जीवन जी लो, योर चॉइस। थैंक यू सो मच।